एक बार की बात है, अकबर किसी दूसरे राज्य के दौरे पर गए थे और कुछ दिन वहीं रुकने का विचार किया। उसी दौरान पड़ोसी राज्य के राजा ने षड्यंत्र रचा कि अकबर को बंदी बना लिया जाए और मुगल साम्राज्य को कमजोर किया जाए। इस बात की भनक अकबर के विश्वासपात्र मंत्री बीरबल को लग गई। योजना का पता चलना। बीरबल बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। उन्होंने तुरंत अपनी वेशभूषा बदल ली और एक व्यापारी के रूप में उस राज्य में प्रवेश कर लिया जहां अकबर रुके हुए थे। वहां उन्होंने धीरे धीरे लोगों से बातचीत की, बाजार में घूमे और सैनिकों से मेलजोल बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने उस गुप्त योजना की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली, जिसमें कहा गया था कि अगली सुबह राजा अकबर को एक विशेष भोज में बुलाया जाएगा और वहीं उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने तुरंत कार्यवाही की। उन्होंने एक नकली भोज का आयोजन करवाया और वहां के सेनापति को भी आमंत्रित किया। भोज में बीरबल ने ऐसी दवा मिलवाई जिससे सेनापति और उसके गुप्तचर थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर बीरबल ने अकबर को गुप्त मार्ग से बाहर निकाल लिया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आए। राजा अकबर की प्रतिक्रिया। जब अकबर को सच्चाई पता चली तो वे बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और साहस ने आज न केवल मेरी जान बचाई बल्कि पूरे साम्राज्य को संकट से बाहर निकाला। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह मेरा कर्तव्य था। जब तक मैं हूं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सूझबूझ, बुद्धिमानी और निडरता से किसी भी बड़े संकट को टाला जा सकता है। बीरबल जैसे मंत्री न केवल दरबार की शोभा होते हैं, बल्कि संकट के समय सच्चे रक्षक भी सिद्ध होते हैं। अकबर महान मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे। उनका शासनकाल न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता है। उनके दरबार में कई योग्य मंत्री थे, लेकिन उनमें से एक मंत्री की समझदारी और सूझबूझ ने उन्हें विशेष स्थान दिलाया। इस लेख में हम उस मंत्री की कहानी प्रस्तुत करेंगे जो अपनी समझदारी से अकबर के दरबार में प्रतिष्ठित हुए। प्रारंभिक जीवन और दरबार में प्रवेश। अकबर के मंत्री का नाम था बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। वे मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिहावल तहसील के घोघरा गांव में 1528 में जन्मे थे। बीरबल का नाम अकबर के दरबार में कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक बार अकबर शिकार पर निकले थे और रास्ते में उनकी मुलाकात महेश दास से हुई। महेश दास की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपनी अंगूठी दी और महल में बुलाया। महल में प्रवेश के लिए महेश दास को 100 चाबुक की सजा दी गई, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें बीरबल के नाम से सम्मानित किया और दरबार में स्थान दिया। बीरबल की समझदारी की कहानियां। 1. अंगूठी की खोज। एक दिन अकबर ने घोषणा की कि उनकी अदालती अंगूठी खो गई है और उसे तुरंत ढूंढना आवश्यक है। सभी मंत्रियों ने महल के हर कोने में खोजबीन की, लेकिन अंगूठी का कहीं पता नहीं चला। तब बीरबल ने सैनिकों से बातचीत की और पाया कि एक सैनिक ने गलती से अंगूठी ले ली थी। बीरबल ने उस सैनिक से अंगूठी प्राप्त की और अकबर के पास प्रस्तुत की। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और उसे पुरस्कार दिया। 2. 3 सवाल। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि वे बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में क्या सोचते हैं। एक मंत्री ने चुनौती दी कि यदि बीरबल 3 सवालों का सही उत्तर दे दें तो वे उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करेंगे। सवाल थे: 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. धरती का केंद्र कहाँ है? 3. संसार में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं?
बीरबल ने पहले सवाल का उत्तर देने के लिए एक भेड़ मंगवाई और कहा कि जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, उतने तारे आकाश में हैं। दूसरे सवाल के लिए उन्होंने जमीन पर एक बिंदु चिह्नित किया और कहा कि यह धरती का केंद्र है। तीसरे सवाल के लिए उन्होंने कहा कि संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो पुरुष हैं और न ही महिलाएं, जैसे कि यह मंत्री। इस उत्तर से मंत्री चुप हो गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। 3. बुद्धि से भरा बर्तन। एक बार अकबर ने आदेश दिया कि सभी गांवों के मुखिया को एक बर्तन में बुद्धि भरकर भेजना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा, उसे बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर भेजना होगा। बीरबल ने तरबूज की बेल को एक बर्तन में डाला और जैसे जैसे बेल बढ़ी, तरबूज का आकार बर्तन के अनुरूप हो गया। उन्होंने वह बर्तन अकबर के पास भेजा और संदेश दिया कि बुद्धि उसी तरह बर्तन में भरी है। अकबर ने यह देखकर बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। बीरबल का योगदान और विरासत। बीरबल की समझदारी ने अकबर के शासन को मजबूती प्रदान की। उनकी नीतियों और निर्णयों ने प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि की। वे केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि अकबर के विश्वासपात्र मित्र भी थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों को बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और न्यायप्रियता की शिक्षा देती हैं। निष्कर्ष। अकबर के मंत्री बीरबल की समझदारी की कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। उनकी सूझबूझ और निर्णय क्षमता यह दर्शाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सही सोच और समझ से समस्याओं का समाधान संभव है। बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं और उनकी बुद्धिमत्ता की मिसाल प्रस्तुत करती हैं। कहानी 3। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया। वह बहुत घमंडी और चालाक था। उसने आते ही बीरबल की प्रसिद्धि को चुनौती दी और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि बीरबल सबसे चतुर हैं। क्या मैं उन्हें एक पहेली में हरा सकता हूं? अकबर को यह प्रस्ताव रोचक लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, चुनौती का जवाब देना मेरा सौभाग्य होगा। चालाक दरबारी की पहेली। दरबारी ने कहा, मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर या तो हाँ हो सकता है या ना, लेकिन अगर आपने गलत उत्तर दिया तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आप सबसे चतुर नहीं हैं। अकबर और सभी दरबारी उत्सुक हो गए। चालाक दरबारी ने पूछा, क्या आप अब से पहले अपने पिता से ज्यादा चतुर थे? यह सवाल बड़ा पेचीदा था, क्योंकि अगर बीरबल कहते हाँ तो लगता कि वे घमंडी हैं। अगर कहते ना तो साबित होता कि वे सबसे चतुर नहीं हैं। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कराए और बोले, मेरे पिता ने मुझे यह सिखाया था कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर मैं कहूं कि मैं उनसे ज्यादा चतुर था तो यह उनका अपमान होगा, और अगर कहूं कि नहीं तो यह मेरी सीख का अपमान होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं वही चतुराई लेकर पैदा हुआ जो उन्होंने मुझे दी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब बीरबल की बुद्धिमानी पर चकित रह गए। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी सूझबूझ से सच्चाई और सम्मान दोनों की रक्षा की है। चालाक दरबारी चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसे अपनी हार माननी पड़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता केवल तेज उत्तर देने में नहीं, बल्कि सोच समझकर सम्मानजनक उत्तर देने में होती है। बीरबल ने अपने उत्तर से न केवल खुद को साबित किया, बल्कि अपने पिता का भी मान बढ़ाया। कहानी 4। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की कहानियां पूरे इतिहास में मशहूर हैं।
उन्होंने न केवल अकबर के मनोरंजन के लिए बुद्धिमत्ता दिखाई, बल्कि कई बार अपनी तेज सोच और निर्णय क्षमता से पूरे राज्य को संकटों से बचाया। यह एक ऐसी ही कहानी है। कहानी का आरंभ पड़ोसी राज्य की साजिश। एक बार की बात है, अकबर का राज्य संपन्न और शक्तिशाली था। यह बात पड़ोसी राज्य के राजा को अच्छी नहीं लगी। उसने एक साजिश रची। उसने अकबर के पास झूठा संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था कि उनका राज्य युद्ध नहीं चाहता, बल्कि दोस्ती करना चाहता है। लेकिन वास्तव में वह राज्य अकबर को धोखे से युद्ध में घसीटना चाहता था। संदेश में लिखा था कि वे अकबर के मंत्री बीरबल को एक शांति दूत के रूप में अपने दरबार में आमंत्रित करना चाहते हैं। दरअसल उनका मकसद था बीरबल को बंदी बना लेना और फिर उसे लेकर अकबर से युद्ध में फायदा उठाना। बीरबल की समझदारी भरी योजना। अकबर थोड़े असमंजस में थे। बीरबल ने सब समझ लिया। उन्होंने बिना डरे वहां जाने का निश्चय किया, लेकिन एक अनोखी योजना बनाई। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि अगर मैं 3 दिन में वापस न आऊं तो उस राज्य को संदेश भेजा जाए कि अकबर खुद सेना लेकर वहां पहुंच रहे हैं। बीरबल साधारण वेश में अकेले पड़ोसी राज्य पहुंचे और दरबार में हाजिर हुए। दिमागी चाल और चौंकाने वाला मोड़। पड़ोसी राजा ने बीरबल को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने बड़ी चालाकी से कहा, महाराज, मुझे बंदी बनाना आसान है, पर मेरा असली काम अभी हुआ नहीं। मैं आपके मंत्री से मिलना चाहता हूं, जिसे अकबर ने गुप्त प्रस्ताव भेजा है। राजा चौंक गया और अपने ही मंत्रियों पर शक करने लगा। बीरबल ने ऐसा भ्रम फैलाया कि राजा को डर लगने लगा कि कहीं उसके मंत्री ही अकबर के साथ न मिल गए हों। राजा ने तुरंत बीरबल को सम्मान सहित विदा कर दिया और सच्चे मेल की कोशिश करने लगा। बीरबल हंसते हुए दिल्ली लौटे। राजा अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे तेज दिमाग ने न केवल मेरी इज्जत बचाई, बल्कि पूरा राज्य एक बेवजह युद्ध से भी बच गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय डरना नहीं चाहिए। तेज सोच और संयम से बड़ी समस्याओं को टाला जा सकता है। कभी कभी तलवार से ज्यादा ताकत दिमाग में होती है। बीरबल ने साबित किया कि सही समय पर सही योजना बनाना ही असली बुद्धिमानी है। कहानी नंबर 5। तानसेन अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और भारत के सबसे महान संगीतज्ञों में गिने जाते हैं। उनकी गायकी इतनी अद्भुत थी कि माना जाता है वे राग दीपक गाकर दीपक जला सकते थे और राग मेघ मल्हार से वर्षा करा सकते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि से कुछ दरबारी ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक बार एक षड्यंत्र रचा और अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर तानसेन इतने महान हैं तो उन्हें राग दीपक गाने का आदेश दिया जाए। राग दीपक की चुनौती। राग दीपक एक ऐसा राग था जिसे अगर पूरी निष्ठा और सही सुरों में गाया जाए तो वातावरण इतना गर्म हो जाता कि गायक खुद ही जलने लगे। तानसेन यह जानते थे, फिर भी उन्होंने सम्राट अकबर के आदेश का पालन करने का निर्णय लिया। पर वे मूर्ख नहीं थे। वे समझ गए थे कि यह चाल उन्हें हानि पहुंचाने के लिए रची गई है। तानसेन की समझदारी। तानसेन ने अपनी शिष्या तानसेनिया और एक अन्य गायक को राग मेघ मल्हार सिखाया, जो वर्षा लाता है और ठंडक फैलाता है। उन्होंने कहा, जब मैं राग दीपक गाऊं तो तुम दोनों राग मेघ मल्हार गाना शुरू कर देना, ताकि वातावरण ठंडा हो जाए और मैं जलने से बच जाऊं। संगीत का मुकाबला। अकबर का दरबार सजा, सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। तानसेन ने राग दीपक छेड़ा। वातावरण गर्म होने लगा,
दिए अपने आप जलने लगे, हवा गर्म हो गई। तभी उनकी शिष्याओं ने राग मेघ मल्हार छेड़ दिया। आसमान में बादल छा गए, ठंडी हवा चलने लगी और वर्षा होने लगी। तानसेन बच गए। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर भावविभोर हो गए। उन्होंने तानसेन को गले लगाकर कहा, तुम केवल गायक नहीं, संगीत के जादूगर हो। तुम्हारी प्रतिभा अमूल्य है। यह कहानी बताती है कि सच्ची कला में शक्ति होती है। प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता। समझदारी और तैयारी से कोई भी संकट टाला जा सकता है। तानसेन ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि संगीत की शक्ति का अद्भुत उदाहरण भी पेश किया। कहानी नंबर 6। एक बार की बात है, सम्राट अकबर की रानी का भाई बहुत लालची और घमंडी व्यक्ति था। वह बीरबल से जलता था क्योंकि बीरबल का दरबार में बहुत सम्मान था और सम्राट अकबर उन्हें हर निर्णय में प्राथमिकता देते थे। जलन से पैदा हुई साजिश। रानी का भाई सोचता था कि अगर बीरबल को दरबार से हटवा दिया जाए तो वह खुद अकबर का करीबी बन जाएगा। एक दिन उसने एक चालाक योजना बनाई। अगर मैं बीरबल को किसी झूठे आरोप में फंसा दूं, तो बादशाह उन्हें दंड दे देंगे और मैं दरबार में उनका स्थान ले लूंगा। योजना: चोरी का झूठा आरोप। रानी के भाई ने अपने महल से एक कीमती मोती की माला छुपाकर गायब कर दी। फिर वह सीधा अकबर के पास गया और बोला, जहां पनाह, मेरी बहन की कीमती मोती माला चोरी हो गई है और मुझे शक है कि इसमें बीरबल का हाथ हो सकता है। हाल ही में वे हमारे महल में आए थे। अकबर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मामला गंभीर था, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने पूरी बात सुनी और शांत मन से बोले, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं असली चोर का पता लगा सकता हूं। लेकिन मुझे दरबार में सब संदिग्धों को बुलाने की अनुमति दीजिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने सभी सेवकों, रानी के भाई और अन्य संदिग्धों को बुलाया। उन्होंने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जो चोर होगा उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच बड़ी हो जाएगी। अगली सुबह का चौंकाने वाला परिणाम। अगली सुबह सब अपनी अपनी छड़ी लेकर आए, लेकिन रानी के भाई की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यही असली चोर है। इसे डर था कि उसकी छड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसने रात में छड़ी को थोड़ा काट दिया। अकबर क्रोधित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता फिर जीत गई, और जो धोखा देने की कोशिश करे उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। रानी का भाई शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़ा रहा। झूठ और चालाकी कभी नहीं टिकती। ईमानदारी और बुद्धिमानी हमेशा जीतती है। जलन से जन्मी चालें अक्सर खुद को ही फंसा देती हैं। बीरबल की बुद्धि और धैर्य ने एक बार फिर राज्य और खुद को एक बड़े षड्यंत्र से बचा लिया। कहानी नंबर 7। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे। वे सोचते थे कि अगर किसी तरह बीरबल को बदनाम कर दिया जाए या उससे राजा का भरोसा हटा दिया जाए तो वे दरबार में ऊंचा पद पा सकते हैं। उन दरबारियों ने एक चाल चली और रानी के भाई को भी इसमें शामिल कर लिया। उन्होंने मिलकर एक झूठी योजना बनाई जिससे राजा को जंगल में बुलाया जाए और बीरबल को दोषी ठहराया जा सके। झूठी सूचना, जंगल में चमत्कारी संत। एक दिन रानी के भाई ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि जंगल में एक चमत्कारी संत आए हैं। वे सिर्फ सच्चे बादशाह से ही बात करते हैं और भविष्य भी बता सकते हैं। उन्होंने आपको बुलाया है।
अकबर थोड़े हैरान हुए, लेकिन चमत्कारी संत के नाम पर वे राजी हो गए। बीरबल को कुछ शक हुआ, लेकिन वह चुप रहा। जंगल में षड्यंत्र। जब राजा जंगल में पहुंचे तो वहां कोई संत नहीं था, बल्कि रानी का भाई और कुछ सैनिक पहले से छिपे हुए थे। योजना थी कि अकबर को बंदी बना लिया जाए, बीरबल पर आरोप लगाया जाए कि उसने राजा को फंसाया, और फिर बीरबल को दरबार से निकाल दिया जाए। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने पहले ही जंगल में गुप्त रूप से अपने भरोसेमंद सैनिक भेज दिए थे। वह समझ गया था कि यह कोई षड्यंत्र है। जब राजा जंगल में पहुंचे और उन्हें घेरने की कोशिश हुई, तभी बीरबल के सैनिकों ने चारों तरफ से उन षड्यंत्रकारियों को पकड़ लिया। बीरबल खुद भी वहां पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मैं जानता था कि यह कोई झूठी योजना है। मेरे रहते आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजा का गुस्सा और गर्व। अकबर को जब सच्चाई पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने रानी के भाई और अन्य षड्यंत्रकारियों को दंड दिया और कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे रक्षक और सच्चे मित्र हो। झूठ और चालाकी से सच्चाई को हराया नहीं जा सकता। सच्चे सेवक वही हैं जो बिना शोर के राजा और राज्य की रक्षा करें। बीरबल की चतुराई और दूरदर्शिता ने फिर एक बार संकट को टाल दिया। यह कहानी दर्शाती है कि संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, बुद्धिमानी और ईमानदारी से उसका हल संभव है। कहानी नंबर 8। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर का शासन पूरे भारत में फैला हुआ था। उनका दरबार न्याय, नीति और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि खुद महारानी को महल छोड़ने का आदेश मिला, और इसके पीछे एक बहुत ही भावुक व गूढ़ कारण छिपा था। कहानी की शुरुआत। अकबर और उनकी प्रिय महारानी एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। महारानी हमेशा राज्य के हित में सुझाव देती थीं और प्रजा का ध्यान रखती थीं। लेकिन कुछ दरबारी, जो महारानी के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन उन्होंने राजा को यह झूठा यकीन दिला दिया कि महारानी गुप्त रूप से बीरबल और अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर कुछ निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा, जहांपनाह, दरबार के निर्णयों में रानी का हस्तक्षेप राज्य के लिए ठीक नहीं। यह शासन व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अकबर पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन बातों को बार बार सुनकर वे भ्रमित हो गए। उन्होंने महारानी से कहा, राज्य के हित में कुछ समय के लिए तुम्हें महल छोड़ना होगा, ताकि कोई भी यह न कहे कि निर्णय भावनाओं के आधार पर लिए जाते हैं। महारानी का त्याग। महारानी ने राजा से कोई सवाल नहीं किया। वे चुपचाप महल छोड़कर एक महिला आश्रम में रहने चली गईं। वहां वे साधारण वस्त्र पहनती, प्रजा की सेवा करती और चुपचाप जीवन जीती। उनकी यह नम्रता और सहनशीलता प्रजा के बीच आदर्श बन गई। बीरबल की भूमिका। बीरबल ने इस घटना को बहुत गौर से देखा। उन्होंने धीरे धीरे राजा को सच दिखाने का निश्चय किया। एक दिन बीरबल ने एक नाटक आयोजित करवाया जिसमें एक राजा अपनी रानी को बिना अपराध के सजा देता है। उस नाटक के अंत में प्रजा और खुद राजा भी उस निर्णय को गलत मानते हैं। अकबर ने नाटक देखकर पूछा, यह राजा इतना अन्यायी क्यों निकला? बीरबल बोले, जहांपनाह, यही तो सवाल है। जब निर्णय प्रेम, समझ और न्याय से नहीं, बल्कि दूसरों की बातों से प्रभावित होकर लिए जाएं, तो वही होता है जो आपने अभी देखा। राजा अकबर चौंक गए। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। महारानी की वापसी। अकबर ने तुरंत महारानी को ढूंढा और बड़े सम्मान के साथ उन्हें महल वापस बुलाया। उन्होंने कहा,
मैंने तुम्हारी परीक्षा नहीं ली, बल्कि खुद की समझ खो बैठा था। अब मैं जानता हूं कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य किसे कहते हैं। महारानी मुस्कराईं और बोलीं, राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाए, यही एक सच्चे संबंध की जीत होती है। सच्चा प्रेम त्याग और धैर्य में होता है। दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेना राजाओं को भी गलत बना सकता है। बीरबल की तरह सोच समझकर किया गया मार्गदर्शन बहुत बड़ी गलतियों को सुधार सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता से बढ़कर संबंधों का मूल्य होता है। कहानी नंबर 9। बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। वे न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और दूरदर्शी राजा माने जाते थे। उनकी महारानी भी उतनी ही समझदार, करुणामयी और प्रजा के दुख दर्द को समझने वाली थीं। वह अक्सर दरबार के बाहर बैठकर स्त्रियों और बच्चों की समस्याएं सुनती और राजा को उचित सलाह देती थीं। महारानी की बढ़ती लोकप्रियता कुछ दरबारियों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि अगर महारानी दरबार के निर्णयों में सलाह देती रहीं, तो उनकी चालें और स्वार्थ पूरे नहीं हो पाएंगे। तब एक दिन उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा। उनका नेता था रानी का ही एक चचेरा भाई, जो राजा की कृपा पाना चाहता था। दरबार में उसने कहा, जहां पनाह, हम सब महारानी का आदर करते हैं, परंतु दरबार के मामलों में उनका हस्तक्षेप अब असहनीय हो गया है। इससे आपकी छवि कमजोर हो रही है। धीरे धीरे यह बात अकबर के मन में घर कर गई। उन्होंने बिना पूरी जांच किए महारानी से कहा, राज्यहित में कुछ समय के लिए तुम्हें महल से दूर रहना होगा। यह केवल व्यवस्था की भलाई के लिए है। महारानी ने कोई विरोध नहीं किया। वे चुपचाप महल छोड़कर एक स्त्री आश्रम में चली गईं, जहां उन्होंने साधारण वस्त्र पहनकर सेवा करना शुरू कर दिया। भाग 2, बीरबल की बुद्धिमत्ता और महारानी की वापसी। महारानी के जाने से महल का वातावरण बदल गया। राजा भी धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगे, लेकिन अहंकार उन्हें सच देखने से रोक रहा था। उधर बीरबल को पूरा मामला समझ आ चुका था। वे जानते थे कि यह महारानी को दरबार से दूर करने की चाल है। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। एक दिन बीरबल ने दरबार में एक नाटक आयोजित करवाया। उस नाटक में एक राजा अपनी रानी पर झूठा शक करता है और उसे महल से निकाल देता है। बाद में उसे सच्चाई का पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नाटक देखकर अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बीरबल से पूछा, ऐसा क्यों हुआ बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, जब राजा दूसरों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं और अपनों पर शक करते हैं, तब यही होता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत महारानी को खोजने निकले और स्वयं उन्हें महल वापस लाए। अकबर ने कहा, तुमने मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि मेरी परीक्षा ली और मैं असफल हो गया। पर आज मैंने सच देख लिया है। महारानी मुस्कराईं और बोलीं, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक होता है, और आपकी यही विवेकशीलता लौट आई है। सत्ता से बड़ा होता है विश्वास। अपनों पर शक करने से रिश्ते टूटते हैं। समझदारी और धैर्य से ही सच्चाई सामने आती है। बीरबल जैसे सलाहकार ही राजा को सही दिशा दिखाते हैं। मुगल सम्राट अकबर के पुत्र सलीम यानी बाद में जो हिंदुस्तान के बड़े सम्राट जहांगीर बने, और उनके दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच कई मजेदार और शिक्षाप्रद किस्से प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो उनकी समझदारी और प्यार भरे रिश्ते को दर्शाती है। कहानी सलीम और बीरबल का सवाल। एक बार नवाब सलीम ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें हमेशा सब कुछ पता होता है।
क्या तुम मुझे भी कोई ऐसी बात बताओ जो मुझे हैरान कर दे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, हैरानी तो ज्ञान में होती है, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास तो बड़े राजाओं जैसा ज्ञान है। फिर भी एक बात बताता हूं, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है सही समय पर सही फैसला लेना। सलीम ने कहा, ये तो मैं भी जानता हूं, कोई नई बात बताओ। बीरबल ने जवाब दिया, राजकुमार, एक बार एक किसान अपने खेत में सोया बोता था, लेकिन समय पर पानी नहीं देता था। परिणाम ये हुआ कि सोया फसल में नहीं बढ़ा। ठीक वैसे ही अगर राजा अपने राज्य के लोगों की बात नहीं सुनता, तो उसका राज्य भी सोया की तरह बंजर हो जाता है। सलीम ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब भी तुम्हारी तरह ही बड़ा और समझदार है। राजा को अपने प्रजा की सुननी चाहिए, तभी राज्य खुशहाल रहेगा। समय का सही उपयोग और निर्णय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। सलीम और बीरबल के बीच प्रेम और सम्मान ने उन्हें अच्छे शासक और मंत्री बनाया। एक, सुनहरी चमक और वजन। अकबर के सोने के सिक्के उच्च गुणवत्ता के शुद्ध सोने से बनाए जाते थे। उनका वजन लगभग 8 ग्राम के आसपास होता था, जो उस समय के लिए भारी और मूल्यवान माना जाता था। 2, डिजाइन और शिल्पकला। इन सिक्कों पर सुंदर नक्काशी होती थी। अकबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के प्रतीकों को सिक्कों पर उतारा था, जिससे साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता झलकती थी। 3, मूल्य और मुद्रा व्यवस्था। सोने के सिक्के महंगे सौदों और विशेष अवसरों पर उपयोग किए जाते थे। आम जनता के लिए तांबे और चांदी के सिक्के ज्यादा प्रचलित थे, जबकि सोने के सिक्के राजदरबार और व्यापारिक सौदों में प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। 4, अकबर का नाम और तारीख। सिक्कों पर अकबर का नाम फारसी में लिखा होता था, साथ ही उस साल की तारीख भी अंकित होती थी, जिससे इतिहासकारों को शासनकाल की जानकारी मिलती है। महत्व। राज्य की आर्थिक ताकत। सोने के सिक्कों का प्रचलन यह दर्शाता था कि अकबर का राज्य आर्थिक रूप से मजबूत था। धार्मिक सहिष्णुता। सिक्कों पर हिंदू मुस्लिम प्रतीकों का संयोजन साम्राज्य की एकता का संकेत था। ऐतिहासिक दस्तावेज। आज ये सिक्के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो अकबर के शासन और उसकी मुद्रा नीति को समझने में मदद करते हैं। अकबर के सोने के सिक्के न केवल आर्थिक लेन देन का साधन थे, बल्कि वे उनके शासनकाल के सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारों का भी परिचायक थे। ये सिक्के आज भी संग्रहालयों में संग्रहित हैं और इतिहास के जीवंत सबूत माने जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं अकबर के चांदी और तांबे के सिक्कों के बारे में भी बता सकता हूं। सुनहरी चमक और वजन। अकबर के सोने के सिक्के उच्च गुणवत्ता के शुद्ध सोने से बनाए जाते थे। उनका वजन लगभग 8 ग्राम के आसपास होता था, जो उस समय के लिए भारी और मूल्यवान माना जाता था। 2, डिजाइन और शिल्पकला। इन सिक्कों पर सुंदर नक्काशी होती थी। अकबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के प्रतीकों को सिक्कों पर उतारा था, जिससे साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता झलकती थी। 3, मूल्य और मुद्रा व्यवस्था। सोने के सिक्के महंगे सौदों और विशेष अवसरों पर उपयोग किए जाते थे। आम जनता के लिए तांबे और चांदी के सिक्के ज्यादा प्रचलित थे, जबकि सोने के सिक्के राजदरबार और व्यापारिक सौदों में प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। 4, अकबर का नाम और तारीख। सिक्कों पर अकबर का नाम फारसी में लिखा होता था, साथ ही उस साल की तारीख भी अंकित होती थी, जिससे इतिहासकारों को शासनकाल की जानकारी मिलती है। महत्व। राज्य की आर्थिक ताकत। सोने के सिक्कों का प्रचलन यह दर्शाता था कि अकबर का राज्य आर्थिक रूप से मजबूत था। धार्मिक सहिष्णुता। सिक्कों पर हिंदू मुस्लिम प्रतीकों का संयोजन साम्राज्य की एकता का संकेत था। ऐतिहासिक दस्तावेज। आज ये सिक्के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं,
जो अकबर के शासन और उसकी मुद्रा नीति को समझने में मदद करते हैं। अकबर के सोने के सिक्के न केवल आर्थिक लेन देन का साधन थे, बल्कि वे उनके शासनकाल के सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारों का भी परिचायक थे। ये सिक्के आज भी संग्रहालयों में संग्रहित हैं और इतिहास के जीवंत सबूत माने जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं अकबर के चांदी और तांबे के सिक्कों के बारे में भी बता सकता हूं। अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यक्ति आया जिसका नाम था मृत्युलोक। वह दूर देशों से आया था और अपनी विशेष बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए मशहूर था। उसने सोचा कि वह बीरबल की बुद्धिमानी को परखना चाहता है। कहानी की शुरुआत। मत्तुलोग ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान से इस दरबार में सबसे बड़ा सलाहकार साबित होना चाहता हूं। कृपया मुझे बीरबल के साथ एक मुकाबला करने का मौका दीजिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम बीरबल से बेहतर साबित हो सके तो तुम्हें उच्च सम्मान दिया जाएगा। मुकाबला शुरू होता है। बीरबल ने कहा, चलिए हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं। बताओ, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मृत्युलोक ने बिना देर किए कहा, मेरे देश में हम कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान और धन। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सही है, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है समझदारी, क्योंकि बिना समझदारी के ज्ञान और धन भी व्यर्थ हैं। चुनौतीपूर्ण सवाल। फिर बीरबल ने मृत्युलोक से पूछा, अगर तुम्हारे पास एक आम का पेड़ है जिसमें फल नहीं लगते तो तुम क्या करोगे? मृत्युलोक ने कहा, मैं पेड़ को काट दूंगा क्योंकि वह बेकार है। बीरबल ने कहा, मैं पेड़ की देखभाल करूंगा, उसे पानी दूंगा, सही मिट्टी दूंगा और धैर्य रखूंगा, क्योंकि समय आने पर फल जरूर आएंगे। परिणाम। अकबर ने दोनों की बात सुनी और कहा, बीरबल की सोच में जीवन का गहरा सत्य है। धैर्य और समझदारी के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। मृत्युलोक ने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया और उसने अपने देश लौटने से पहले बीरबल से बहुत कुछ सीखने की इच्छा जता। जीवन में समझदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है। धैर्य और सही मार्गदर्शन से ही सफलता मिलती है। दिखावा और जल्दबाजी से अच्छा है ज्ञान और अनुभव से काम लेना। अगर आप चाहें तो बीरबल और मृत्युलोक की इस कहानी का विस्तार या कोई और शिक्षाप्रद कहानी सुनना चाहेंगे? एक बार अकबर के दरबार में एक बड़ा विवाद हुआ। किसी व्यक्ति ने बड़ी गलत हरकत की थी और राजा ने फैसला सुनाया कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए। यह सुनते ही पूरा दरबार चुप हो गया, क्योंकि मौत का फैसला बहुत गंभीर होता है। बीरबल का सवाल। बीरबल ने राजा से कहा, जहां पनाह, मृत्यु दंड देना बहुत बड़ा फैसला है। क्या हम यह जान सकते हैं कि यमराज, मृत्यु के देवता, अपने न्याय में कैसे फैसला लेते हैं? राजा अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि यमराज कैसे निर्णय लेते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ महाराज, यमराज न्याय करते समय कुछ खास बातें ध्यान में रखते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस बारे में एक कहानी सुनाता हूं। बीरबल की कहानी। बीरबल ने बताया कि यमराज जब किसी के मृत्यु दंड का फैसला करते हैं तो वे पहले उस व्यक्ति के पूरे जीवन का हिसाब लगाते हैं, उसके कर्म, उसकी अच्छाई और बुराई। अगर बुराई ज्यादा हो तो मृत्यु दंड मिलता है, पर अगर अच्छाई ज्यादा हो तो उसे नया जीवन मिलता है। बीरबल ने समझाया, मृत्यु दंड देने से पहले हमें उसकी गलती का कारण भी समझना चाहिए। क्या वह व्यक्ति मजबूरी में ऐसा किया या जानबूझकर? क्या उसे सुधार का मौका मिला? राजा का निर्णय।
अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुम्हारी यह बात बहुत सही है। हम न्याय करते समय हमेशा समझदारी और करुणा से काम लेंगे। मृत्युदंड तभी देंगे जब वह आखिरी उपाय हो। न्याय करते समय हमेशा पूरी बात समझनी चाहिए। करुणा और समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। मौत जैसा फैसला सोच समझकर और आखिरी विकल्प के रूप में लेना चाहिए। यह कहानी अकबर और यमराज के बीच हुई एक रोचक वार्ता पर आधारित है, जिसमें बुद्धिमान बीरबल भी शामिल था। एक बार अकबर ने सोचा कि मृत्यु क्या होती है और क्या कोई इंसान अपने प्राण जीवन यमराज से बचा सकता है। तभी बीरबल ने सुझाव दिया कि वे यमराज से बात करें और इस रहस्य को जानने की कोशिश करें। यमराज से मुलाकात। अकबर, बीरबल और कुछ मंत्री यमलोक की यात्रा पर चले। वहां यमराज ने उनका स्वागत किया। अकबर ने बड़े आदर से कहा, हे यमराज, हम जानना चाहते हैं कि हमारे प्राण कब और कैसे तुम्हारे पास आते हैं। क्या कोई रास्ता है जिससे हम अपने जीवन को बचा सकें? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, प्राण तो निश्चित हैं, लेकिन उन्हें लेने का समय और तरीका तय है। कोई भी जीव अपने कर्मों के अनुसार निश्चित समय पर मेरा साक्षात्कार करता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने यमराज से पूछा, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे राजा अपने प्राण बचा सकें? यमराज ने जवाब दिया, यदि राजा अपने कर्मों में सदाचार, न्याय और दया बनाए रखे तो उसका जीवन लंबा और सुखमय होता है। लेकिन अंत में प्राण तो मुझे ही देने पड़ते हैं। अकबर की समझदारी। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि जीवन की लंबाई हमारे कर्मों पर निर्भर करती है और अंत में हर किसी को मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। यमराज ने सहमति में सिर हिलाया। निष्कर्ष। जीवन निश्चित है, लेकिन उसके अच्छे या बुरे होने का फैसला हमारे कर्म करते हैं। जीवन को सही तरीके से जीना चाहिए, न्याय, सच्चाई और दया के साथ। मृत्यु से बचना संभव नहीं, लेकिन अच्छे कर्मों से मृत्यु का सामना गरिमा से किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को विस्तार से या फिर यमराज से जुड़ी कोई और कहानियां भी सुना सकता हूं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब और नेक इंसान रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करता था। लेकिन एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई। यमराज ने उसके प्राण लेने के लिए अपना दूत भेजा। मौत का आदेश। यमराज का दूत रामू के घर पहुंचा और कहा, रामू, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। यमराज तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन रामू की पत्नी और बच्चे बहुत दुखी हुए और यमराज से प्रार्थना करने लगे कि वे रामू को कुछ और समय दें ताकि वह अपने परिवार की देखभाल कर सके। यमराज का न्याय। यमराज ने सोचा कि रामू के परिवार की परिस्थिति देखनी चाहिए। वे स्वयं धरती पर आए और रामू के परिवार से मिले। उन्होंने देखा कि रामू का परिवार वास्तव में बहुत गरीब और जरूरतमंद है। यमराज ने कहा, मैं न्याय करता हूं, इसलिए मैं रामू को वापस भेज रहा हूं ताकि वह अपने परिवार की देखभाल कर सके। लेकिन ध्यान रहे, समय आने पर तुम्हें फिर से मेरे पास आना होगा। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यमराज भी न्यायप्रिय हैं। वे केवल मौत का देवता नहीं, बल्कि एक न्यायाधीश हैं जो हर किसी के कर्मों और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेते हैं। अगर आप चाहें तो मैं यमराज से जुड़ी और कहानियां भी सुना सकता हूं। क्या आप सुनना चाहेंगे? एक बार अकबर के दरबार में बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की बहुत चर्चा थी।
अकबर ने सोचा कि बीरबल को एक सुंदर बागीचा बनाने का जिम्मा दिया जाए ताकि वे अपनी कला और बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर सकें। कहानी की शुरुआत। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम मेरे लिए एक ऐसा बागीचा बनाओ जो सबसे सुंदर और मनमोहक हो। वह बाग ऐसा हो कि जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाएं। बीरबल ने इस काम को स्वीकार किया और तुरंत बागीचे की योजना बनाने लगा। बागीचे की योजना। बीरबल ने सोचा कि सिर्फ फूलों से बागीचा सुंदर नहीं होता, बल्कि उसमें चारों ओर शांति और संतुलन भी होना चाहिए। इसलिए उसने बागीचे में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, रंग-बिरंगे फूल और शांतिपूर्ण झरने लगवाए। बीरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि बागीचा ऐसा हो जहां पक्षी गुनगुनाएं और तितलियां नाचती रहें। बागीचे का उद्घाटन। जब बागीचा तैयार हुआ, अकबर उसे देखने आए। उन्होंने देखा कि यह बाग केवल फूलों का नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति का सुंदर मेल था। वहां हर तरफ हरियाली थी, ठंडी छाया थी और मीठी हवा बह रही थी। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुम्हारा यह बागीचा न केवल सुंदर है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति बहुत जरूरी है। कहानी का संदेश। सुंदरता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि संतुलन और शांति में होती है। प्रकृति से प्रेम और उसका संरक्षण जीवन को खुशहाल बनाता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न सिर्फ एक बाग बनाया, बल्कि जीवन की सीख भी दी। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार से लिख सकता हूं या बीरबल की और कहानियां भी सुना सकता हूं। बीरबल और रानी की मुलाकात की कहानी। यह कहानी है बीरबल की सूझबूझ और शहजादी रानी से उनकी पहली मुलाकात की, जो दरबार में उनकी समझदारी और चतुराई का परिचय थी। कहानी की शुरुआत। अकबर के दरबार में एक दिन एक खूबसूरत और बुद्धिमान रानी आई। वह दूर देश की शहजादी थी और अकबर ने उसे अपने दरबार में सम्मान दिया। रानी को बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक थी। रानी का सवाल। जब रानी बीरबल से मिली तो उसने उनसे एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में इतने बुद्धिमान हो? मैं तुम्हें परखना चाहती हूँ। बताओ, क्या कोई ऐसा काम है जो तुम कर सकते हो, लेकिन दूसरों को पता भी न चले? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रानी जी, ऐसे कई काम हैं जो मैं करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा काम तो यह है कि मैं न्याय करता हूँ और दरबार में सच्चाई का दीप जलाता हूँ। बीरबल की चालाकी। रानी ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक पहेली देती हूँ। अगर तुम उसका सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें अपना सम्मान दूंगी। रानी ने पूछा, अगर एक आदमी तुम्हें 3 चीजें दे और वह चाहता है कि तुम उनमें से एक को चुनो, तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने जवाब दिया, मैं उस आदमी की इच्छा और उस 3 चीजों के फायदे को समझकर वह चुनूंगा जो सबसे सही और सबसे ज्यादा लाभकारी हो। रानी ने कहा, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। यही वजह है कि अकबर तुम्हें अपना खास मंत्री मानते हैं। बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि समझदारी और न्याय में होती है। सच्चाई और न्याय का पालन करना सबसे बड़ा गुण है। बीरबल की सूझबूझ ने रानी को प्रभावित किया और दोनों की मित्रता हुई। अगर आप चाहें तो मैं बीरबल और रानी की मुलाकात की और कहानियां भी सुना सकता हूं। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल अकबर के प्रिय सलाहकार थे, बल्कि अपने हास्य और मनमानी के कारण भी लोगों के दिलों में खास जगह रखते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी मनमानी दिखाई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। कहानी की पृष्ठभूमि।
दरबार में अकबर हमेशा न्यायप्रिय और बुद्धिमान सलाहकारों की चाह रखते थे। बीरबल भी अपनी चतुराई और समझदारी के लिए सबसे आगे रहते थे, लेकिन कई बार अपने हल्के फुल्के व्यवहार और मनमानी से वे दरबार में हलचल मचा देते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल को थोड़ा संयम सिखाया जाए, क्योंकि वे कभी कभी बिना वजह ही मनमानी करते थे। मनमानी का पहला प्रसंग। एक बार अकबर के दरबार में बड़ा उत्सव चल रहा था। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी भव्य पोशाकों में थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुम्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। तुम्हें मेरा एक उपहार मिलेगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी मनमानी तो मुझे पहले ही पता है। जो भी उपहार मिलेगा मैं आपकी खुशी में खुश रहूंगा। लेकिन बीरबल ने अकबर की इच्छा को उलटकर दरबार में मजाक शुरू कर दिया। उन्होंने अचानक एक अजीब सा फैसला सुना दिया। आज से मैं दरबार में हर दिन एक नया नियम लागू करूंगा। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे सजा दी जाएगी। सब लोग हैरान हो गए कि बीरबल ऐसा क्यों कर रहे हैं। मनमानी की मंशा। बीरबल ने कहा, मेरा नियम है कि आज से हर कोई अपनी मनमानी से काम करेगा, बिना किसी डर या चिंता के, क्योंकि मनमानी ही असली स्वतंत्रता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच बड़ी मनमानी कर रहे हो। दरबार में हर कोई बीरबल की इस मनमानी पर हंस पड़ा। मनमानी का दूसरा प्रसंग। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा आयोजन किया। उन्होंने कहा, आज हम सब बिना किसी नियम के रहेंगे। जो मन चाहे वह करेगा। लेकिन जल्दी ही दरबार में अफरातफरी मच गई, क्योंकि सबको अपनी मनमानी करने की आजादी मिलने पर पता चला कि बिना नियम के सब कुछ असहज हो जाता है। सीख। बीरबल ने सभी को समझाया, देखिए, मनमानी में भी सीमाएं होनी चाहिए। जब मनमानी अनुशासन के साथ हो तो जीवन सुंदर बनता है, वरना वह अव्यवस्था में बदल जाती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें ये बड़ा सबक दिया कि मनमानी सही है, लेकिन संयम के साथ। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनमानी करना बुरी बात नहीं, पर उसे सही सीमा में रखना जरूरी है। संयम और अनुशासन के बिना मनमानी अव्यवस्था बन जाती है। बीरबल की चतुराई और हास्य से ही दरबार में खुशहाली बनी रहती थी। अकबर बीरबल की दिलचस्प कहानी, चूहा और हाथी। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की खूब चर्चा थी। अकबर हमेशा बीरबल को अपनी सूझबूझ से परीक्षाएं देते रहते थे, लेकिन बीरबल हर बार अपने मजेदार और चतुर जवाबों से दरबार को हंसाते और सभी को हैरान कर देते थे। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक में पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि चूहा और हाथी में क्या फर्क है? बीरबल ने सोचा कि यह सवाल बड़ा आसान है, पर अकबर की मंशा कुछ और ही थी। उन्होंने जवाब दिया, जहांपनाह, चूहा और हाथी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि चूहा हाथी को देखकर डरता है, लेकिन हाथी चूहे को देखकर भी डर सकता है। अकबर की हैरानी। अकबर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हाथी तो बड़ा और ताकतवर होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच है महाराज, ताकतवर हाथी छोटे से चूहे से तो नहीं डरता, लेकिन जब चूहा अचानक हाथी के कान में घुस जाए और उसे डराए तो हाथी बेकाबू हो जाता है। इसका मतलब है कि कभी कभी छोटी सी चीज भी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। मजेदार सबक। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो बड़ी दिलचस्प बात कही। इसका मतलब है हमें छोटे छोटे मुद्दों को भी गंभीरता से लेना चाहिए।
बीरबल ने जवाब दिया, बिल्कुल जहांपनाह। छोटे छोटे चूहे ही बड़े हाथियों को हिला सकते हैं। कहानी से सीख। कभी कभी छोटी सी समस्या भी बड़ी विपत्ति ला सकती है। ताकतवर व्यक्ति को भी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बीरबल की सूझबूझ और हास्य से अकबर का दिल जीतना आसान होता था। अगर आप चाहें तो मैं अकबर बीरबल की और दिलचस्प कहानियां भी सुनाऊं। यह कहानी अकबर के दरबार के चतुर मंत्री बीरबल की है, जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी से एक बड़ी समस्या का समाधान किया। खाने की शुरुआत। एक बार अकबर के राज्य में कुछ भ्रष्टाचारी और खलनायक घुस आए। वे लोगों को परेशान करने लगे, गलत काम करने लगे और राज्य की व्यवस्था को बाधित करने लगे। अकबर को यह बहुत दुख हुआ। वे चाहते थे कि उनका राज्य शांतिपूर्ण और खुशहाल रहे। बीरबल का आदेश। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस खलनायक को कैसे रोका जाए? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरा एक तरीका है जिससे हम खलनायकों को पकड़ सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस आदेश से राज्य में व्यवस्था वापस आ जाएगी। योजना और आदेश। बीरबल ने आदेश दिया कि खलनायकों की पहचान के लिए सभी लोगों को जागरूक किया जाए और एक योजना बनाई जाए जिसमें खलनायकों को पकड़ना आसान हो। उन्होंने कहा, जो कोई भी खलनायक को पकड़कर लाएगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। परिणाम। बीरबल के आदेश पर सभी लोग खलनायकों की तलाश में जुट गए। धीरे धीरे वे पकड़ में आने लगे। खलनायक समझ गए कि अब उनका राज खत्म होने वाला है। राज्य में फिर से शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमारे राज्य को संकट से बचा लिया। सीख। सच्चे नेता और मंत्री हमेशा अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम करते हैं। मिलकर समस्या का समाधान करना ही सफलता की कुंजी है। बीरबल की सूझबूझ से राज्य में न्याय और शांति बनी रहती थी। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार से लिख सकता हूं या बीरबल की अन्य कहानियां भी सुना सकता हूं।